कांग्रेस लड़ेगी। और यूपी की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मिशन 2027 को लेकर के अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी तैयारियों में जुटी है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन होगा या नहीं, ये तो सवाल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब चुनाव प्रचार के लिए उतरते हुए नजर आ रही है और खुद को इक्वल साझेदार भी बता रही है। यूपी में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी पहले से ही सियासी समर में उतरी हुई हैं, लेकिन अब एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी भी मैदान में उतर आए हैं। बात सबसे पहले एनडीए की करें तो योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मिशन 2027 में जुट गए हैं। आए दिन उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला किया जा रहा है। 2017 में 47 सीट जीता था, भूल गए? वही दगे हुए कारतूस आ रहे हो 27 में मुकाबला करने। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला कल जो होगा 2027 में समाजवादी पार्टी 27 सीट जीत ले, यही बहुत बड़ी उसकी जीत होगी। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपने पॉलिटिकल मिशन में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की नजर अब यूपी के पासी वोटरों पर है, जिसके दम पर अखिलेश ने अयोध्या लोकसभा सीट पर बाजी मारी थी। अब उन्हीं वोटरों को साधने में चिराग की पार्टी दम दिखाएगी। संगठन का विस्तार जरूर कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विधिवत तरीके से शुरू कर दी है। ये तो बात हुई एनडीए की, लेकिन इंडी ब्लॉक में अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। इंडी गठबंधन के नेता भले ही एकजुट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अलायंस और सीटों को लेकर मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कभी दो लड़कों की जोड़ी नारों के साथ साल 2017 में एसपी और कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब एसपी और कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद को यूपी में बड़े भैया की भूमिका चाहती है, तो कांग्रेस ने भी बराबर की हिस्सेदारी की बात छेड़ दी है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम लोग बराबर का हिस्सा और बराबर का सम्मान चाहते हैं। इस बीच बीजेपी का हमला भी समाजवादी पार्टी पर जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2027 में एसपी की करारी हार की भविष्यवाणी कर दी है। 2014 से लेकर के 2024 तक भाजपा तो आगे लगातार बढ़ रही है, लेकिन सपा सफा हो रही है, कांग्रेस सफा हो रही है। भाजपा का कमल, सुशासन का कमल, विकास का कमल, गरीब कल्याण का कमल, महिला सशक्तिकरण का कमल चतुर्दिक खिल रहा है पूरे देश में। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासी पारा अभी से हाई है, उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे सूबे में असेंबली के इलेक्शन की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे यूपी में और भी ज्यादा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज देखने को मिलेंगी। कांग्रेस लड़ेगी। और यूपी की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मिशन 2027 को लेकर के अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी तैयारियों में जुटी है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन होगा या नहीं, ये तो सवाल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब चुनाव प्रचार के लिए उतरते हुए नजर आ रही है और खुद को इक्वल साझेदार भी बता रही है। यूपी में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी पहले से ही सियासी समर में उतरी हुई हैं, लेकिन अब एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी भी मैदान में उतर आए हैं। बात सबसे पहले एनडीए की करें तो योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मिशन 2027 में जुट गए हैं। आए दिन उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला किया जा रहा है। 2017 में 47 सीट जीता था, भूल गए? वही दगे हुए कारतूस आ रहे हो 27 में मुकाबला करने। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला कल जो होगा 2027 में समाजवादी पार्टी 27 सीट जीत ले, यही बहुत बड़ी उसकी जीत होगी। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपने पॉलिटिकल मिशन में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की नजर अब यूपी के पासी वोटरों पर है, जिसके दम पर अखिलेश ने अयोध्या लोकसभा सीट पर बाजी मारी थी। अब उन्हीं वोटरों को साधने में चिराग की पार्टी दम दिखाएगी।
संगठन का विस्तार जरूर कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विधिवत तरीके से शुरू कर दी है। ये तो बात हुई एनडीए की, लेकिन इंडी ब्लॉक में अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। इंडी गठबंधन के नेता भले ही एकजुट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अलायंस और सीटों को लेकर मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कभी दो लड़कों की जोड़ी नारों के साथ साल 2017 में एसपी और कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब एसपी और कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद को यूपी में बड़े भैया की भूमिका चाहती है, तो कांग्रेस ने भी बराबर की हिस्सेदारी की बात छेड़ दी है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम लोग बराबर का हिस्सा और बराबर का सम्मान चाहते हैं। इस बीच बीजेपी का हमला भी समाजवादी पार्टी पर जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2027 में एसपी की करारी हार की भविष्यवाणी कर दी है। 2014 से लेकर के 2024 तक भाजपा तो आगे लगातार बढ़ रही है, लेकिन सपा सफा हो रही है, कांग्रेस सफा हो रही है। भाजपा का कमल, सुशासन का कमल, विकास का कमल, गरीब कल्याण का कमल, महिला सशक्तिकरण का कमल चतुर्दिक खिल रहा है पूरे देश में। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासी पारा अभी से हाई है, उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे सूबे में असेंबली के इलेक्शन की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे यूपी में और भी ज्यादा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज देखने को मिलेंगी। यूपी में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी पहले से ही सियासी समर में उतरी हुई हैं, लेकिन अब एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी भी मैदान में उतर आए हैं। बात सबसे पहले एनडीए की करें तो योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मिशन 2027 में जुट गए हैं। आए दिन उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला किया जा रहा है। 2017 में 47 सीट जीता था, भूल गए? वही दगे हुए कारतूस आ रहे हो 27 में मुकाबला करने। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला कल जो होगा 2027 में समाजवादी पार्टी 27 सीट जीत ले, यही बहुत बड़ी उसकी जीत होगी। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपने पॉलिटिकल मिशन में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की नजर अब यूपी के पासी वोटरों पर है, जिसके दम पर अखिलेश ने अयोध्या लोकसभा सीट पर बाजी मारी थी। अब उन्हीं वोटरों को साधने में चिराग की पार्टी दम दिखाएगी। संगठन का विस्तार जरूर कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विधिवत तरीके से शुरू कर दी है। ये तो बात हुई एनडीए की, लेकिन इंडी ब्लॉक में अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। इंडी गठबंधन के नेता भले ही एकजुट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अलायंस और सीटों को लेकर मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कभी दो लड़कों की जोड़ी नारों के साथ साल 2017 में एसपी और कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब एसपी और कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद को यूपी में बड़े भैया की भूमिका चाहती है, तो कांग्रेस ने भी बराबर की हिस्सेदारी की बात छेड़ दी है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम लोग बराबर का हिस्सा और बराबर का सम्मान चाहते हैं। इस बीच बीजेपी का हमला भी समाजवादी पार्टी पर जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2027 में एसपी की करारी हार की भविष्यवाणी कर दी है। 2014 से लेकर के 2024 तक भाजपा तो आगे लगातार बढ़ रही है, लेकिन सपा सफा हो रही है, कांग्रेस सफा हो रही है। भाजपा का कमल, सुशासन का कमल, विकास का कमल, गरीब कल्याण का कमल, महिला सशक्तिकरण का कमल चतुर्दिक खिल रहा है पूरे देश में। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासी पारा अभी से हाई है, उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे सूबे में असेंबली के इलेक्शन की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे यूपी में और भी ज्यादा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज देखने को मिलेंगी।